सेना की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस के एक कर्नल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने डिफेंस सप्लाई के टेंडर में हेराफेरी की, घटिया सामान को पास किया और बदले में लाखों रुपए की रिश्वत ली। कौन है ये अधिकारी, क्या है पूरा रिश्वत कनेक्शन और सेना की सप्लाई चेन पर कौन से सवाल उठ रहे हैं, वो सब हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस के कर्नल हिमांशु बाली को गिरफ्तार किया है। कर्नल बाली ईस्टर्न कमांड से जुड़े हुए थे और उनकी पोस्टिंग कोलकाता में थी। सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने डिफेंस सप्लाई से जुड़े टेंडर में गड़बड़ी की और बदले में रिश्वत ली। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक कर्नल हिमांशु बाली पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर की एक निजी डिफेंस सप्लाई कंपनी को फायदा पहुंचाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि टेंडर दिलाने, लंबित बिल पास करवाने और यहां तक कि घटिया क्वालिटी के सैंपल को मंजूरी देने के बदले रिश्वत ली गई। मामला करीब 50 लाख रुपए की कथित रिश्वत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मतलब कर्नल पर आरोप है कि घटिया सामान पास करवाने, लंबित बिलों को पास करवाने के बदले उन्होंने एक निजी फर्म से, निजी कंपनी से 50 लाख रुपए की घूस ली। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कर्नल बाली ईस्टर्न ग्लोबल नाम की कंपनी को फेवर कर रहे थे और बदले में कंपनी से घूस ले रहे थे। ये कंपनी कानपुर की बताई जा रही है। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि कर्नल की कंपनी के मालिक अक्षत अग्रवाल और उनके पिता मयंक अग्रवाल से करीबी संबंध थे। एजेंसी अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह एक अधिकारी तक सीमित रहा या उसकी मदद के लिए और भी अधिकारी या सेना से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। सीबीआई ने इस मामले की औपचारिक रूप से आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 2018 में इसमें संशोधन हुआ कि धारा 7, 8, 9 और 10 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कर्नल हिमांशु बाली, अक्षत अग्रवाल, मयंक अग्रवाल अक्षत के पिताजी को मुख्य आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। घूस के बदले खराब क्वालिटी सप्लाई करने का ये मामला आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस यानी एओसी से जुड़ा है। एओसी आर्मी का वो ब्रांच है जो हथियारों, उपकरणों और जरूरी सैन्य सामान की सप्लाई संभालती है। ऐसे में अगर सप्लाई प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या घटिया सामान पास कराने के आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं रह जाता, बल्कि यह सीधे सेना की तैयारियों और सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन जाता है। और ये भी सामने आना बाकी है कि क्या ये सिर्फ एक जगह का मामला है या सेना के बाकी विंग में भी इस तरह का कुछ हो रहा है। ये सब जांच में सामने आएगा। फिलहाल सीबीआई ने कर्नल हिमांशु बाली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्हें कोलकाता से दिल्ली लाया जा रहा है। जांच एजेंसी अब बैंक ट्रांजैक्शन, टेंडर डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वैसे तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हर मामला ही बहुत गंभीर होता है, चाहे वो गांव की सड़क ढालने में होने वाला भ्रष्टाचार हो या कोई बड़े पुल के बनाने में या किसी बड़े सड़क के बनाने में हुई लेन देन। लेकिन अगर घूस हमारे फौजियों को घटिया सामान दिया जा रहा है इसमें शामिल हो जाए, मतलब घटिया सामान घूस लेकर के पास करवाया जा रहा है, तो ये उन जवानों की जान से सीधा खिलवाड़ करने की भी एक कोशिश मानी जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सेना से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा गंभीर माने जाते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की मिलीभगत है या फिर डिफेंस सप्लाई सिस्टम में कहीं कोई गहरी खामी मौजूद है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।